साल 1919 भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। आजादी की लहर उठ चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों की पकड़ ढीली नहीं हो रही थी। इसी समय आया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो बिना मुकदमे, बिना सबूत किसी को भी जेल में डाल सकता था। पूरे भारत में गुस्सा भड़क उठा। लोग सत्याग्रह के लिए सड़कों पर उतर आए। सत्यपाल जैसे नेता जनता का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजी शासन को यह पसंद नहीं आया। 13 अप्रैल से कुछ दिन पहले दोनों नेताओं को बिना कारण गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में तनाव फैल गया। लोग पूछ रहे थे, क्यों पकड़ा, किस बात की सजा। 10-12 अप्रैल अमृतसर में उबलता हुआ माहौल। अमृतसर की गलियों में बेचैनी थी, दुकानों में सन्नाटा। पीली कोठी के पास विरोध में भीड़ जमा हुई। अंग्रेजी पुलिस ने लाठियां और गोलियां चलाई। लोगों को पहली बार लगा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ शांति सभा के लिए अमृतसर के बीचों बीच था जालियांवाला बाग। चारों तरफ ऊंची दीवारें, सिर्फ कुछ संकरी गलियां अंदर आने जाने के लिए। वहां करीब 1500-1000 लोग इकट्ठा थे। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। किसी को पता भी नहीं था कि शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। शाम करीब 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ बढ़ा। उसने रास्ते में मशीन गनें भी लगवाई थी, पर तंग गलियों में ना पाने के कारण वह उन्हें बाहर ही छोड़ आया। जैसे ही वह बाग के अंदर पहुंचा, डायर ने बिना चेतावनी, बिना भीड़ को तितर बितर होने का मौका दिए सिर्फ एक आदेश दिया, फायर, गोली चलाओ। इतिहास का सबसे भयानक दृश्य शुरू हुआ। ब्रिटिश सैनिक दीवार की तरफ मुड़े जहां लोग फंसे हुए थे और गोलियां बरसाने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, माएं बच्चों को ढंक रही थीं, युवक भागने की कोशिश कर रहे थे। वह संकरी गलियों में भीड़ धसाधस थी, किसी के पास निकलने का रास्ता ही नहीं था। लोगों की भीड़ में कुचल गए। एक जगह पर 20 फुट गहरा कुआं था। सैकड़ों लोग बचने के लिए उसमें कूद पड़े। जब बाद में शव निकाले गए, कुआं लाशों से भर चुका था। जब सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म हो गईं, तब फायर बंद किया गया। डायर ने न किसी घायल को उठाने दिया, न मदद पहुंचने। पूरा बाग लाशों से ढका था। खून की नदियां बह रही थीं। चुप्पी में सिर्फ कराहों की आवाज थी। उस रात अमृतसर पर अजीब सा सन्नाटा था। कर्फ्यू था, कोई घर से बाहर नहीं आ सकता था। घायल लोग पूरी रात वहीं पड़े कराते रहे। कई लोग खून बहने से मर गए। कुछ छोटे बच्चे अपनी मरी माओं को हिलाते रहे, पर कोई मदद नहीं थी। सुबह अमृतसर के लोगों ने जब बाग देखा, उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अंग्रेजी सरकार ने शुरू में सच छुपाने की कोशिश की, पर पीड़ितों के बयान, डॉक्टरों की रिपोर्ट और पूरे भारत की चीख इस घटना को दबा न सकी। सरकारी आंकड़े बोले करीब 369 मौतें, पर असल संख्या थी 1000 से अधिक शहीद और 1500 से ज्यादा घायल। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत को हिला दिया। गांधी जी ने कहा, अब आजादी का रास्ता एक ही है, संपूर्ण असहयोग। देश में सत्याग्रह और तेज हुआ। हर भारतीय के दिल में एक ही संकल्प जन्मा, अब बस अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। इस हत्याकांड ने आजादी की लड़ाई को नया मोड़ दिया। लोग अब डरते नहीं थे, बल्कि शहादत को सम्मान मानने लगे थे। आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों में वो गोलियों के निशान हैं। कुएं के पास खड़े होकर एक अजीब सा दर्द महसूस होता है, जैसे इतिहास फुसफुसाकर कह रहा हो, ये शहादत व्यर्थ न जाए। आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी।